हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना कॉमन एनुअल एग्जाम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए और आइडिया ले सकें कि आपका कैसा पेपर रहेगा, कैसा पेपर आएगा। देखो, लास्ट ईयर का पेपर का पैटर्न इस ईयर का पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आप जब इसको देखोगे तो आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओगे और आपको पता लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको क्या क्या तैयारी करनी है। ठीक है, तो ऐसे पेपर आपका रहने वाला है, लेकिन ये मत सोचना कि आपको ये सेम पेपर आएगा। क्वेश्चन अलग आते हैं, आप इसको प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर और इसका आंसर को दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, संस्कृत में आपका खंड का आएगा 8 मार्क्स का, खंड खा 12 मार्क्स का, खंड गा 18 और खंड घा 22 मार्क्स का। ये इवनिंग शिफ्ट भले लिखा है, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग वाले दोनों बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपके एग्जाम में पैसेज आएगी। ठीक है, इस पैसेज को पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं। एक पदेन का मतलब होता है केवल आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, और पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरा आपको जो है ना सेंटेंस बताना होगा, पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे लिखा है कस्य भक्ति देशभक्ति कथ्यते, तो इसका आंसर जो है आपको केवल एक शब्द में देना है। तो आपको ये पूरी लाइन देखनी है, कहाँ लिखी है, ये देखो सारा ये लिखा हुआ है। और कौन सा वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये देखो, ये क्वेश्चन होता है कस्य, तो इस कस्य की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, देशस्य, तो इसका आंसर देशस्य आएगा। देखो, अब मैं आपको आंसर ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आंसर ये है। एक पदेन का मतलब है केवल आपको एक वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, और आपको बता दूं सेम पेपर का पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है आपको 3 करने, त्रय करने, 4 में से आपको 3 करने हैं। यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप पहचान लो 3 नंबर का है। फिर पूर्ण वाक्य का मतलब होता है आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है एक करना है आपको। ठीक है, देखो, ये आपके एक वर्ड वाले हैं ना। अब मैं आपको ना सिर्फ ये गाइडेंस देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए और अलग से वीडियो लाऊंगा। देखो, ये आंसर पूरी पूरी लाइन लिखी है, ये आपको लाइन पूरी इसमें से ढूंढ के लिख देनी है। ठीक है, ये आपको देखना है कि ये सारे अक्षर कहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो आप आराम से इसको पढ़ के, ठीक है, फिर इसके बाद इसको पढ़ के आप मैच कर सकते हैं, आगे पीछे वीडियो को आराम से कर सकते हैं। एक करना होगा। फिर ये लिखा है आपको उचित उत्तर देना है, मतलब आपको ना ये जो बोला गया है ना इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है इच्छन्ति, तो यहाँ पे इस क्रिया का कर्तृपद क्या है, कर्ता कारक, मतलब ये किसके लिए यूज हुआ है इच्छन्ति। वैसे तो बहुत सिंपल है, जैसे इच्छन्ति है, ढूंढ लो कहाँ पर लिखा है, ढूंढो कहाँ पर लिखा है। देखो, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ ना, तो अच्छे से देखो, यहाँ पर इच्छन्ति ढूंढो कहाँ पर लिखा है। तो आप जब इच्छन्ति जैसे ढूंढ लेंगे तो आप इसके शुरू में चले जाएं कि ये इच्छन्ति किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो इच्छन्ति है ये यूज हुआ है सैनिकों के लिए। ठीक है, अब आप चेक करो ये सैनिकों के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो ये आंसर हो गया। जो इस पे लिखे वो गलत भी हो सकते हैं। देखो, आंसर की भी हमारे पास में है, तो मैं आपको पूरे पेपर के आंसर की भी दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। फिर देखो, यहाँ पर पूछा है कि आपको विभक्ति बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, विभक्ति बतानी है। फिर यहाँ पर विभक्ति कौन सी, हृदय ए आ गया, तो कौन सी होती है, सातवीं होती है ना। बाकी आप सेंटेंस पढ़ के भी पता लगा सकते हैं। अब जैसे अम्बा यहाँ पर बोला गया, किसका पहला शब्द क्या है, अम्बा किसको बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, तो जननी आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप ये सारे आंसर देख लो। ठीक है, ये देखो, आप मैच कर सकते हैं सारे के सारे। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस कहानी का आप शीर्षक यानी कि कहानी का क्या नाम दोगे। तो कहानी का आप क्या नाम लिखोगे, देखो चैप्टर या जो पैसेज है वो किसके ऊपर है, ये पैसेज किसके ऊपर है, देशभक्ति के ऊपर है। तो जैसे यहाँ पर देशभक्ति लिख दिया, राष्ट्रभक्ति लिख दिया, कोई भी आप लिख सकते हो। इसी में से ढूंढ के आपको वो शब्द ढूंढना है जिसके ऊपर ये कहानी लिखी है। नहीं समझ आ रहा तो पहली लाइन ये लास्ट वाली लाइन में ढूंढ लो कौन सा वर्ड हो सकता है, आप वो लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, ऐसी पिक्चर आएगी, आपको इस पिक्चर को देख के सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक है, तो आप ना जैसे चित्र लिखकर एएससी स्टार्टर लिखोगे ना और संस्कृत लिख देंगे, तो
आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप शॉर्टकट ट्रिक से कोई सा भी मतलब चित्र आ जाए आप आराम से साथ सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं कि सर ये जो चित्र होता है क्या केवल इसी मंजूषा को यूज करके लिखना है या हम अपनी मर्जी से सेंटेंस बना सकते हैं? आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो अपनी मर्जी से। फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हो, आपको 3 वर्ण के झंडे के बारे में 4 लाइन लिखनी है। अगर आपने लर्न किया हुआ है तो आप जैसे मेरा विद्यालय हो गया, हमारे भारत का झंडा हो गया, मेरा देश हो गया, मेरा प्रिय त्योहार हो गया, इस तरीके से अगर आपने पैराग्राफ याद कर रखे हैं तो आप वही लिख सकते हैं। नहीं तो चित्र देखकर आपको जो है 4 सेंटेंस बनाने होंगे। फिर देखो यहाँ पर ना आपको 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, आपको इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक यूज करके बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, देखो ये बहुवचन है, आ के बाद विसर्ग लग गया तो आपको बहुवचन के साथ बहुवचन वाली क्रिया लगानी पड़ेगी, ठीक है। माता क्या एक वचन है तो एक वचन के साथ एक वचन क्रिया लगानी है। अगर आपको ये पता ना एक वचन है तो एक वचन क्रिया लगानी है तो आप सेंटेंस आराम से अपने आप बना लोगे। जैसे माता भोजन पकाती है, सीता भी एक वचन है तो सीता जो दूध है वो पीती है, तो देखो ती आ गया। आपको ये पता होना चाहिए जो सा या किसी थर्ड पर्सन का नाम आता है तो उसके पीछे जो वर्ब होते हैं उसमें ती लगता है, बहुवचन में आधा ना और ती लगता है, और अगर अहम आए तो उसके लास्ट में मी लगता है, ठीक है ना। तो आप ये आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। और देखो चित्र के ऊपर लाइन नहीं बताई जाती क्योंकि कोई बच्चा कुछ भी लिख सकता है, इसलिए चित्र का आंसर नहीं दिया होता। फिर ये ना विभक्ति वाला है टॉपिक, जैसे आधा सा और जब यह लग जाता है तो कौन सी विभक्ति होती है? छठी होती है। आकर न और माँ लग जाता है तो कौन सी होती है? सप्तमी होती है, ठीक है। ए के बाद शू लग जाता है तो कौन सी होती है? आपको पता नहीं चाहिए, भी सप्तमी होती है, ठीक है। नी आ गया तो वो कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको इस तरीके से ना जो भी विभक्तियां हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए, तो आप आराम से जो है कर लेंगे। जैसे ये पहली में दूसरी में दोनों में हो जाती है, और ऐसे वरीणा आ जाता है तो तृतीय विभक्ति में आता है। तो आप इस तरीके से सारे आंसर लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको इसके आंसर जो है एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये सप्तमी है, सप्तमी है, प्रथम द्वितीय और तृतीय इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखेंगे ना यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अनुसरणम है, ठीक है। तो आपको उपसर्ग उपसर्ग या तो जोड़ना या अलग करना है। तो यह उपसर्ग कौन होता है? जो आगे लगता है, अनु बाद में सरनम प्लस में लिख देंगे, ये जोड़ के लिख दो। मतलब इसमें कुछ आपको ना एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है, ये एक्स्ट्रा घटाना नहीं है, जो लिखा है उसको या तो जोड़ देना है या उसमें से उपसर्ग अलग कर देना है, ठीक है। आंसर आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं, ये रहे सारे आंसर, ठीक है ना। फिर ये संस्कृत में देखो गिनती आ रही है तो अच्छे से गिनती कर लो अगर आपको पूरे पूरे स्कोर लाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये हिंदी में लिखा है, संस्कृत में आपको इसका मीनिंग बताना है। तो चुप का मतलब क्या होता है? चुप का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी बिल्कुल नहीं बोल रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? तुष्णीम। फिर वाणी से मतलब वाचा हो गया, आने वाला कल को क्या बोलते हैं? श्व। धैर्य को क्या बोलते हैं? धृति, ठीक है। और सहारे को क्या बोलते हैं? आश्रय, ठीक है। तो ये आप आराम से यहाँ पे जो है आंसर देख सकते हैं, ये तुष्णीम, वाचा, धृति, ठीक है, आश्रय, ठीक है। फिर उसके बाद 8वें में आपको यहाँ पर क्रिया भरनी है। देखो एक वचन के साथ एक वचन वाली क्रिया आएगी, बहुवचन के साथ बहुवचन वाली क्रिया आएगी, इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, संति, इच्छामि, भवंती, अस्ता, ठीक है। ये सारे आंसर गलत लिखे हैं, ठीक है। फिर आपकी बुक में से पैसेज आएगी, ठीक है। अगर आपने चैप्टर सारे पढ़ लिए तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि फिर आपको ना ये एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर देने हैं, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन में देने हैं, ठीक है। तो आपको इसके आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आंसर देख लो क्या क्या है। एक पद मतलब एक, देखो सबसे आसान लिखा है,
कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्राचीन है, ठीक है ना। फिर कस्य कृते संस्कृतम सर्वोत्तम भाषा, ठीक है, मतलब किसकी, मतलब कार्य की वजह से जो संस्कृत है वो सबसे जो है सर्वोत्तम भाषा बनी हुई है। तो किसकी वजह से बनी हुई है ये आपको इसमें बताना है। आप पैसेज में से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चेक करते हैं क्या लिखा है, या ढूंढते हैं। देखो ये लिखा सर्वोत्तम भाषा, ये लिखा संगणक से, मतलब कंप्यूटर कहता है कि संस्कृत सबसे बढ़िया भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई मिसप्रिंटिंग, कोई भी गलती नहीं होती, हर अक्षर का उच्चारण बिल्कुल सही होता है। जैसे इंग्लिश में नो बोल रहे हैं तो वो एन ओ भी ले सकता है ना, और के एन ओ डब्ल्यू भी ले सकता है। लेकिन संस्कृत में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जब बोला जाता है तो वो उसी का वही लिखता है जो एक्चुअल में वो है। इसलिए संस्कृत को कंप्यूटर ने भी मतलब वैल्यू दी है पूरी तरह से, ये है मतलब। तो वो आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा डियर, ठीक है। तो ये आप सारे क्वेश्चन देखते जाओ। देखो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर आपको इसकी विभक्ति बतानी है। अगर आप जैसे 4-5 पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मैंने पेपर बहुत सारे डाल रखे हैं। आप संस्कृत पेपर ए से स्टार्टर लिखोगे, आपको 1-1 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। ये तो आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए समरी में बता रहा हूँ ना, मैंने उसमें कर करके दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी और टाइम मिला तो मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और भी लेकर आऊंगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, और टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लो ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह जैसे नहीं आ पाते तो उसमें आपको आराम से पता लग जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसके आंसर आपको यहाँ पे सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे आंसर, और मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा बता भी दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सी भक्ति है, छठी भक्ति है, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है सारा, ठीक है। ये मैंने पीछे करके दिखा दिया। ये पहले वाले का था, छठी है सुरक्षित है, और यहाँ पे विश्वास से है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो लिखा ना संसार का सेम मीनिंग क्या है, पूरे विश्व को बोला जाता है। असुरक्षित का विपरीत क्या है, सुरक्षित है। तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर आपकी बुक में से ही श्लोक आएगा, फिर आपको एक पदन पूर्ण वाक्य में उसके आंसर देने हैं। तो देखो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो इसके आंसर पहले अपने आप दो, अपने आप दो, उसके बाद आंसर की तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो आप आंसर की से मैच करो और देखो आपके कितने आंसर जो हैं वो ठीक निकलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, आप देख लो। ये 10वें का जो है ये आंसर है, ठीक है। और जैसे अगर थोड़ा स्पीड से हो जाए ना तो वीडियो को धीरे करके आराम से देख लेना, मैं पीछे कर दिया है, ठीक है। ये बड़े आ का हो गया, इस तरीके से कई बार ना बच्चे को दिक्कत हो जाती है देखने में समझने में। तो ये है, तो ये कौन सी भक्ति यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपकी बुक में से ये संवाद वाला आएगा पैसेज जो है, फिर आपको उसे पढ़कर, ठीक है, एक पद ना तो एक पद, पूर्ण वाक्य ना तो पूर्ण वाक्य में आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। देखो बार बार पूछ रहे विभक्ति, क्रिया, क्रिया लास्ट में होती है। जैसे क्रिया पूछ रहा है ना, तो ये लास्ट वाला वर्ड क्रिया होता है, ठीक है। विलोम शब्द क्या होगा, सशुल्क, उनका क्या होगा, निःशुल्क। मतलब यहाँ पैसे लग रहे हैं, यहाँ पैसे आपके नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। सुन रहे हैं ना मेरी बात। तो उसके बाद ये देखो, ये वाले जो है ना, ये जिसके हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसके आप आंसर देख लो, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं, और देख लो कौन कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। 9वें का था अभी, ठीक है, पुराना, क्योंकि थोड़ा पीछे करो ना जल्दी वो हो जाता है। ये मैंने आंसर की वीडियो डाल रखी है, वही आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ढूंढनी ना पड़े इसलिए, ये द्वितीय, निजय, वसुधा है, तो ये आपके सारे आंसर है, ठीक है। ये वाला भी ये था ना, वही ढूंढने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे विभक्ति पूछी गई थी, तो अधिकारस्थ में छठी हो जाएगी। और यहाँ पर क्रियापद बोला है, तो क्रियापद में से लास्ट में लगता है, तो पश्यति जो है क्रियापद हो जाएगा। और सशुल्क का विलोम शब्द क्या होता है, निःशुल्क हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे ये प्रश्न निर्माण है। पता है क्या होता है प्रश्न निर्माण, आपको आंसर दे रखा है, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये 11वें के मैंने आपको बता दिए थे सारे।
और यहाँ पर देखो विभक्ति आधा सा आ रही है तो कौन सी है, छठी विभक्ति है, ठीक है ना। उसके बाद ये पैसेज है, उसके बाद ये आंसर के प्रश्न है। तो आंसर के प्रश्न यहाँ पे देख लो, आपको थोड़ी सी संस्कृत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो कुछ आपको हिंट मिल जाएगी। जैसे यहाँ शू लिखा है तो क्वेश्चन इसका के शो होता है, जैसे कहीं भी गिनती लिखी आ जाए तो वहाँ पे कति लगा देना। अब आपको किम कस्से इन सब के मीनिंग पता होनी चाहिए, बाकी अभी तो आप यस और नो का मीनिंग पता होनी चाहिए, आप आराम से कर पाओगे। फिर देखो आपके एग्जाम में 13 नंबर पर आ रहा है, आपको श्लोक 2 बताने हैं जो आपकी किताब में हो लेकिन इस पेपर में ना हो। तो 2 श्लोक आप याद कर लेना, 2 नहीं आपको 3 करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने मान लो 2 करे और यहाँ पर एक श्लोक वाला आ गया, ये वाला आ गया और आपने यही याद किया, तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे ना, क्योंकि ये वाला श्लोक आप यहाँ नहीं उतार सकते ना, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।